एक शुरू किया जाने वाला आज से एक फाउंडेशन बैच। सो गाइस, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी का वार्म वार्म वेलकम। आई होप कि आप सभी लोग आज जिस ऊर्जा के साथ से जुड़ रहे हैं ना, बस यही 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 ऊर्जा अगर आप सभी लोग अगर बनाए रखेंगे इस बैच के अंत तक, कसम गंगा मैया की, बॉल इस बार आपकी झोली में जाने वाली है। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल। काफ़ी 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 बेहतरीन तरीके से लोगों ने यहाँ पर गुड इवनिंग का विश किया है। सभी को वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्त। और याद रखिएगा, ये बैच 2023 के लिए एक ऐसा बैच बन करके निखरेगा जिसमें आपके जितने भी एग्जामिनेशन हैं, हर एक एग्जामिनेशन आप निकालोगे ताबड़तोड़ तरीके से। मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस की एक कॉमन बात यहां पर यह है कि इसमें जो सिलेबस है सेम है, बस डिफिकल्टी लेवल का 19, 19.5, 20.5, 20 फर्क है, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहता हूं कि यह आवाज आप सभी तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, फटाफट जल्दी से। और आज चूंकि ये पहली क्लास है तो ये डेमो क्लास है उन सारे एस्पायरेंट के लिए जो अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, क्योंकि आज मैंने यूट्यूब में लाइव कराई है। सो जितने भी ऐसे एस्पायरेंट जिनको कहीं ना कहीं यहां पर लगता है कि नहीं एक बार देख लेना चाहिए, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, तो मैं कहूंगा मेरे भाई कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये वही शुभम श्रीवास्तव है जिसने शिखर 1.0 में हल्ला काटा था, जिसके रिजल्ट आज तक मुझे मिलते जा रहे हैं। ये वही शुभम श्रीवास्तव है जिसने ब्रह्मास्त्र में यहां पर आप सभी लोगों के लिए वो फ्रूटफुल कंटेंट दिया था, जिससे आपके जो एसबीआई क्लर्क के पेपर हैं जबरदस्त हुए हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन की मेरे दोस्तों। काफी मजा आने वाला है। आप सभी को पता है कि इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच में मेरा शिखर 2.0 जो प्रीमियम बैच होता है वो आपको यहां पर मिल रहा है। और सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप उन सारे लोगों को यहां पर बता देना चाहूंगा जो पहली बार 2023 के एग्जामिनेशन है ना देने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे आएंगे, एक शानदार शानदार अप्रोचेस पे हम लोग यहां पर करारा प्रहार करेंगे। लेकिन उससे पहले बेसिक पे बात करेंगे। हम किसी भी क्वेश्चन को बताने का यहां पर मेथड ये रखेंगे, पहले बेसिक से चीजों को समझिए, फिर आप अप्रोच पे आइए, क्या डिफरेंस है खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहां पर आप सभी लोग के बीच में हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी को बता दूं कि आखिरकार कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति आपको रखनी है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस को लेकर के। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को केवल इतना बोलना चाहूंगा कि आज से आप लोग ये प्रतिज्ञा लीजिए खुद से, और हमको भी दीजिए कि सर हम जिस ऊर्जा के साथ आज शुरुआत कर रहे हैं उसी ऊर्जा के साथ हम खत्म भी करेंगे। एक बार मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी यहां पर, अच्छा शुभम सर की क्लास को डेमो की जरूरत नहीं है, क्या बात है, ये हमारे पेड में लिख रहे हैं लोग, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यहां पर एक ओथ ले मेरे भाई, और उस ओथ में यहां पर यह लिखें कि जिस ऊर्जा के साथ हम शुरू कर रहे हैं उसी ऊर्जा के साथ हम खत्म भी करेंगे। ये ओथ आपको अपने सबको अपने मन में ये लेनी है, और मैं ईश्वर से कहीं ना कहीं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को इसके लिए क्षमता दे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक काम ये करना है, एक काम ये समझना है कि आखिरकार हम इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच की शुरुआत तो कर रहे हैं, अब इस फाउंडेशन बैच में रीजनिंग का हमें कितना टॉपिक पढ़ना है पहले इस पे बात तो कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पे। हाँ, रीजनिंग हमारा प्री और मेंस दोनों ही जो आपके स्टेजेस होते हैं दोनों में ही आता है, ये बात पहले कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दोनों में ही आता है, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तरह तरह के एग्जाम्स हैं और उनके पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ की बात अगर मैं यहां पर करूं तो आपका प्री का जो पैटर्न होता है वो कुछ यूं होता है, आप देख पा रहे हैं यहां पर। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस होते हैं 35 मार्क्स के लिए, और कितना मिनट मिलता है, 20 मिनट मिलता है। ठीक है, और आपका क्वांट में यहां 35 क्वेश्चंस होता है 35 मार्क्स के लिए, और यहां पर 20 मिनट्स होता है। ठीक है, और आपके इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं और कितना मार्क्स होता है, 30 मार्क्स होता है, और लेकिन समय यहां पर आपको वही मिलता है जो समय यहां पर सबको दिया गया है। एक स्टैंडर्ड पैटर्न ये हो गया, एग्जाम का स्टैंडर्ड पैटर्न ये हो गया, जहां पर मेरे भाई यहां पर आईबीपीएस
आपके पीओ और क्लर्क की बात करूं, ठीक है, या फिर एसबीआई यहां पर आपके क्लर्क और पीओ की बात करूं से सपोज, और उसी के बगल में आपको एक एग्जाम और भी मिलता है जिसका नाम है आरआरबी। क्या नाम है? आरआरबी। अब आरआरबी पीओ की बात कर लूं या फिर आरआरबी क्लर्क की बात कर लूं, ठीक है, मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आपको हर एग्जाम का पैटर्न सबसे पहले पता करके रखना है, ठीक है। हम शुरुआत तो कर देते हैं सीखने की, लेकिन हमको पैटर्न ही पता नहीं है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं हमको यही पता नहीं है। तो आप सभी को यह काम करना है, जो आपका स्टडी प्लेस हो वहां पर आप सभी लोगों को सबसे पहले एक चार्ट लगाना है या फिर एक कहते ना बोर्ड टांगना है, जहां पर आप इन सभी तमाम चीजों के बारे में जिक्र हो, जहां पर आप लिखें कि आईबीपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, ये रहा आपका क्या एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना। किस किस तरीके से क्वेश्चंस, कितने कितने क्वेश्चंस, कितने कितने समय के साथ क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आरआरबी की बात करूं तो वहां पर आपको केवल क्या मिलता है? रीजनिंग मिलता है और आपको क्वांट मिलता है, इंग्लिश नहीं मिलता है वहां पे, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको मिलता है रीजनिंग का, 40 क्वेश्चन मिलता है क्वांट का, जिसके लिए आपको जो टाइम, वो आपका जो मार्क्स है 40 मार्क्स फॉर आपका रीजनिंग, मतलब 1 मार्क्स 1 नंबर का आपको मिलने वाला है, राइट। यहां पर भी आपका 40 मार्क्स, दोनों के लिए यहां पर आपको क्यूमुलेटिव टाइमिंग मिलती है 45 मिनट। आपने ऊपर देखा, अब इसका और इसका पैटर्न क्या चेंज हो गया ना? जी हां, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये तो पता चले कि पैटर्न क्या है यार, हम शुरुआत कर देते हैं, पैटर्न ही नहीं पता हमको बहुत, ठीक है। सो दीज आर द पैटर्न, राइट। यहां पर देखिए पैटर्न ये हुआ, यहां पर पैटर्न नहीं हुआ, ऊपर सेक्शनल टाइमिंग दिया है, लेकिन यहां पर क्या है, आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, क्यूमुलेटिव टाइमिंग है, मतलब 45 मिनट आपके पास है, जो करते बने कर लो मेरे भाई। इज दैट क्लियर? जो करते बने कर लो, यहां पर ये उसने कहा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। डन डन डन। तो ये आप लोग प्लीज सबसे पहले नो अबाउट द पैटर्न, एग्जाम्स, सिलेबस एंड कट ऑफ एंड ऑल, इसके बारे में प्लीज आप लोग जरूर आज विचार विमर्श करिएगा। आप लोग क्या करिए, अपने सामने कुछ पेपर पर्टिकुलर बना लीजिए, कुछ चार्ट बना लीजिए, और उसमें आप लोग यहां पर ये सारी चीजों का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि आप प्लानिंग अगले साल की कर रहे हो, हर एग्जाम आपके सामने होना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले बस यही बोलना चाहूंगा कि भाई खुद का साथ मत छोड़ना, बस खुद का साथ मत छोड़ना। चलिए शुरू करते हैं हम आगे की तरफ। क्लास हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, क्लास हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ये बात याद रखिएगा। दोनों ही आपको भाषाएं यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, दोनों ही भाषाएं आपको देखने को यहां पर मिलेंगी। अब आपको बस एक काम यही करना है, डेली बेसिस पर जितना भी आप यहां से पढ़ करके जाएं, उसकी प्रैक्टिस आपको घर में करनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो इस क्लास में सबसे अच्छी बात यह है कि सबके पास बुक होगी। क्या होगी? यहां पर बुक जरूर होगी। जो आगाज बैच वाले लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मेरा कहना है कि भाई अगर बुक नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो प्लीज आप लोग फाउंडेशन वाली जो बुक किट है ना, या फिर सुप्रीम बुक किट है, उसको ऑर्डर कर लो, ताकि हम आपको जब क्वेश्चंस दें तो यहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओ। क्योंकि बुक किट जो आपकी सुप्रीम किट और सुप्रीम वाली है, और जो आपकी यहां पर फाउंडेशन वाली है, लेवल वाइज क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आप वहां पर लेवल के हिसाब से क्वेश्चन कर सको, ठीक है। कौन सी बुक कैसे लेंगे मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि रीजनिंग के कितने टाइप के पर्टिकुलर यहां पर क्या क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर समझिएगा, 3 टाइप में रीजनिंग को मैं यहां पर डिवाइड करने जा रहा हूं, 3 टाइप में रीजनिंग को डिवाइड करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो टाइप यहां पर है वो आपका हो गया मिसलिनियस का टाइप, ठीक है। दूसरा टाइप यहां पर हो जाता है पजल और सिटिंग का टाइप, और तीसरा जो टाइप हो जाता है दिस इज लॉजिकल रीजनिंग। क्या? दिस इज लॉजिकल रीजनिंग। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता कि टोटल टॉपिक्स यहां पर कितने होते हैं, यहां पर कितने टाइप में हम लोगों ने यहां पर इसको डिवाइड किया है। इज दैट क्लियर? सो गाइज यहां पर आप सोचिए कि आपको जब यही पता नहीं है टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स इन अ सब्जेक्ट, और हम शुरू कर देते हैं चलो भैया अल्फा न्यूमेरिक पढ़ते हैं। नहीं, मेरा मानना है यहां पर कि सबसे पहले आप लोग क्या करिए, यहां पर ये देखिए कि मिसलिनियस का पार्ट कितना है, पजल एंड सिटिंग का पार्ट कितना है, और आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट कितना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम मिसलिनियस की बात यहां पर करते हैं, ठीक है, सो आपका क्या आ जाता है यहां पर, क्या अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। सेकंड यहां पर हम लोग चलते हैं यहां पर किसकी तरफ, कोडिंग की तरफ, ठीक है। थर्ड हम लोग यहां पर चलते हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज,
सिलोगिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मशीन इनपुट, दिख रहा है ना भाई, मशीन इनपुट एंड आगे एक टॉपिक और है डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, ये जो पार्ट है हम इसको मिसलिनियस में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? मिसलिनियस में काउंट करते हैं। ठीक है, पजल एंड सीटिंग में आपको यहां पर जो टाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, पजल आपकी सीटिंग की बात की जाए तो चाहे वो आपका यहां पर क्या सर्कल हो, ठीक है, या फिर आपका यहां पर क्या ट्राइंगल हो, या फिर सिंगल लाइन या फिर डबल लाइन हो, ठीक है ना, और या फिर यहां पर आपका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल हो, ठीक है, या फिर कोई भी यहां पर क्या पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑल। ठीक है, सीटिंग की बात की जाए और आपके पजल की बात की जाए तो बहुत सारे टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका मैं मुझवानी बता देता हूं, फ्लोर बेस्ड पजल, ठीक है ना, बॉक्स बेस्ड पजल, राइट, और साथ ही साथ यहां पर फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल, और आपकी क्लासिफिकेशन पजल, सिलेक्शन पजल, डे पजल, मंथ पजल, ईयर बेस्ड पजल। इज दैट क्लियर? There are lots of puzzle over here, right? लॉजिकल रीजनिंग की बात अगर मैं यहां पर करूं तो लॉजिकल रीजनिंग के कई सारे यहां पर पर्टिकुलर यहां पर टॉपिक, जैसे कि बात करूं यहां पर क्या स्टेटमेंट एंड असम्पशन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो जाता है साहब, ठीक है, और आपका क्या कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन, और यहां पर क्या आपका ड्राइंग इन्फ्रेंसेस हो जाता है, एंड और भी मिसलिनियस यहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो बेसिकली 3 पार्ट में हमको यहां पर कवर होता है। हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बेसिकली हमको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ये 2 पार्ट। कौन सा बेटा? ये 2 पार्ट। और इन 2 पार्ट में भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या देखने को नहीं मिलता है? आपका मशीन इनपुट और डेटा सफिशिएंसी, 2 पार्ट आपको देखने को नहीं मिलते हमारे प्री के सेक्शन में। प्री के सेक्शन में ये 2 पार्ट हमको देखने को नहीं मिलते हैं, ये बात आप याद रखेगा। इज दैट क्लियर? बाकी अगर बात की जाए तो प्री में हमको ये और ये देखने को मिलता है, ये देखने को नहीं मिलता है। अब हम मेंस की अगर बात करें हमारे एग्जाम में, तो मेंस में आपको देखने को क्या मिलता है? यहां पर जितने भी लिखे हुए, जितने भी, अरे क्या हुआ इसको, जितने भी यहां पर लिखे हुए सब आपको देखने को मिलता है, चाहे मिसलिनियस हो, चाहे यहां पर आपका पजल सीडिंग हो, या फिर लॉजिकल रीजनिंग हो। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। प्री के एग्जामिनेशन में आपको यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया, और यहां से ये हो गया, और बस इतना मिलता है। मेंस के एग्जामिनेशन में ये सब कुछ मिलता है। मेंस में जो आपके क्वेश्चन का लेवल होता है वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल होता है, और जो प्रीलिम्स की बात की जाए तो इजी से मॉडरेट लेवल होता है। इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की तरफ। एक बार यहां पर जितने लोग देख पा रहे हैं देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहां पर क्या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की तरफ। ठीक है, सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सबसे पहले अगर हम लोग बढ़े आगे तो मैं बता देना चाहूंगा टाइप्स ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, है ना, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जिक्र यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं कि आप सभी को लेटर और डिजिट, लेटर, डिजिट और यहां सिंबल पे बेस यहां पर सीरीज देखने को मिलती है। ठीक है ना, अगर बात की जाए यहां पे तो आपको यहां पर बात की जाए तो लेटर पे ही केवल बेस सीरीज आपको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ यहां पर डिजिट, केवल डिजिट, जिसमें केवल डिजिट्स होती हैं, डिजिट्स बेस्ड आपको सीरीज, ये 3 सीरीज यहां पर आप देख पा रहे हैं। लेटर बेस्ड ओनली, जहां पर आपका लेटर ही केवल होता है, डिजिट बेस्ड जहां पर केवल डिजिट होते हैं 0 से लेकर के आपके 9 तक, और यहां पर सब होता है, लेटर भी, डिजिट भी और सिंबल भी। उसके बाद यहां पर अगर मैं जाऊं तो फिर आपको यहां पर क्या मिलता है समझिएगा, 3 डिजिट बेस्ड सीरीज, ठीक है ना, और यहां पर 3 लेटर बेस्ड सीरीज, ठीक है ना, 3 लेटर बेस्ड सीरीज। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि अब अगर हम जाएं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे, तो जो 3 दिख रहा है यहां पर, जो 3 दिख रहा है यहां पर क्या बन जाता है, ये 4 बन जाता है। क्या? 4 बन जाता है। 3 या 4 लेटर डिजिट, 3 या 4 डिजिट बेस सीरीज मेरे भाई। इज दैट क्लियर? अब अगर हम थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं, तो यहां पर और हमें क्या मिलता है समझना बेटा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है यार, बहुत मजा आने वाला है। रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, क्या?
रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, जो कि आपकी मेंस लेवल की सीरीज हो जाती है, ठीक है, मेंस लेवल की सीरीज यहां पर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, जितने लोग YouTube में इस सेशन को देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं शुरू होने जा रहा है यहां पर क्या टॉपिक का सिलसिला। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो भाई फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, कोड में लिख देता हूं यहां पर Y261 है, और आप लोग ज्वाइन करके इसको इनरोल करके तुरंत फटाफट यहां पर ज्वाइन कर लीजिए सेशन ये वाला, ठीक है। अभी भी आप कर सकते हो, चलते चलते फटाफट, लेट मत करो, क्योंकि यहां पर शुरू होने जा रहा है बिल्कुल बस कारवा, ठीक है। रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, मेंस लेवल की बात हो रही है। सोचो एक साथ आपका प्री प्लस मेंस दोनों इकट्ठे कंप्लीट करते चलेंगे। अब यही नहीं होगा कि प्री का रिजल्ट आ गया, अब हम इंतजार कर रहे हैं, मेंस का तैयारी करना शुरू कर दी है रिजल्ट के बाद, वहां पे 15 दिन में तैयारी होता है मेंस का, नहीं भाई, गलत कर रहे हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज मेरे भाई, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो यहां पर क्या चल रहा है, स्टेप बेस्ड, क्या स्टेप बेस्ड सीरीज, स्टेप बेस्ड आपको यहां पर क्या सीरीज मिलती है। थर्ड, कंडीशनल बेस्ड सीरीज, ठीक है ना। सो गाइज ये आपको हम लोग सीरीज, आपके जितने भी पार्ट है मैंने पूरे यहां पर लिख दिए हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, और शुरू करते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर हमको लेकर के चलना है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार तैयारी करना शुरू किए हैं। एक बार पूछना चाहूँगा, एक बार ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। जो लोग फ्रेशर हैं वो लिख लीजिए फ्रेशर, और जो लोग इससे पहले भी तैयारी करके आए हैं वो लिख दें नॉन फ्रेशर। चलो फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में चाहूंगा लिख दें। एक बार जो फ्रेशर हैं वो लिख देंगे F, और जो नॉन फ्रेशर है लिख देंगे यहां पर NF, नॉन फ्रेशर। क्या लिखना है बच्चों, नॉन फ्रेशर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं देख रहा हूं एक फ्रेशर का बड़ा हुजूम जो 2023 के एग्जामिनेशन को टारगेट यहां पर कर रहा है, हमारे बीच यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीजें जो आपको मैंने बताई हैं, इसमें आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग किसके साथ, सबसे पहले लेटर डिजिट सिंबल जो सीरीज होती है उसके साथ हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मेरा मानना है उस क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना सीखिए, ठीक है ना। आपको जो लॉजिक और कंसेप्ट है पर क्वेश्चन हम बताते जाएंगे, और आप उसे प्लीज नोट डाउन करते जाना। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस बैच में, आप सभी लोगों को पता है, नोट्स तो आपको मिलेंगे इस बैच में, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से लिखना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर यहां पर मैं लेकर के आया हूं, जिसमें लेटर भी है, नंबर भी है और सिंबल भी है। इज दैट क्लियर। अब यहां पर क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। क्या कहता है हिंदी कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व उस तत्व के बाएं से 9वां है जो दाएं छोर से यहां पर क्या है, दाएं छोर से जो यहां पर क्या है 11वां है। गाइस अगर हम इस क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो इसको बेसिक अगर मॉडल से हमें करना होगा तो हम कैसे यहां पर कर पाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा तो उस तत्व के बाएं से 9वां है जो दाएं छोर से 11वां। तो आप पहले किसको पकड़ोगे, जो दाएं छोर से 11वां है, पहले यही करोगे ना आप। तो दाएं छोर से 11वां अगर आप पकड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने पकड़ लिया। अब इसके कहा गया है बाएं 9वां क्या होगा, इसका बाएं क्या हुआ, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलो ये हो गया। आंसर कितना आ गया सबका, ई आ रहा है, आ रहा है ना। ये बेसिक मेथड है, ये क्या है, बेसिक मेथड जो लोग यूज करते हैं, लेकिन इस क्लास के लोग ये यूज नहीं करेंगे, इस क्लास के लोग ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिक मेथड है मेरे दोस्तों। हम बेसिक के लिए नहीं जुड़े यहां पे, पूरा अप्रोच के लिए जुड़े हैं भाई, ठीक है। सो गाइस आइए, ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपके सामने आ जाते हैं जहां पर आपको उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 11th फ्रॉम द राइट, आपको क्या करना है, सुनो मेरे भाई, ठीक है। वर्बल निपट जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो दो चीजें याद रखना, ट्रिक दे रहा हूं, इसको समझना बेटा, ठीक है। पहला होता है सेम लेस, क्या होता है, सेम लेस होता है, क्या होता है, सेम लेस होता है। और दूसरा क्या होता है, डिफरेंट प्लस होता है, क्या होता है, डिफरेंट प्लस होता है। पहला क्या होता है, सेम लेस, और दूसरा क्या होता है, डिफरेंट प्लस होता है। इज दैट क्लियर। अब यहां पर आप देखो कि ये दिए गए जो यहां पर साइड से डायरेक्शन है, एक तो लेफ्ट है और दूसरा बच्चों यहां पर क्या है, राइट है। तो दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है। सेम तो नहीं है, नहीं सर, कैसे हैं, डिफरेंट है। और अगर डिफरेंट है तो प्लस
वाला हमें ट्रिक याद है। और प्लस होता क्या है, उनके न्यूमेरल्स, उनके नंबर्स। नंबर क्या है बच्चों, एक दिया है 9th और दूसरा दिया है यहां पर 11th, तो दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे प्लस। 9 और 11 यहां पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि एक लेफ्ट और एक राइट है, और हम 20वां गिने कहां से, राइट से कि लेफ्ट से, कुछ दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले से कहना है इंग्लिश वाले अब बताओ यहां पर पीछे से फ्रॉम सबसे पहले किसके साथ है, फ्रॉम द राइट, मतलब कि राइट। हमेशा याद रखना कि आप किसको लेंगे, राइट को ले या लेफ्ट को ले, तो आप इंग्लिश में जाओ पीछे से देखो फ्रॉम सबसे पहले किसके साथ है, तो फ्रॉम द राइट, मतलब राइट के साथ है, तो राइट से 20वां सीधे गिनने का। अब यहां पर ये नहीं कि यार क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ठीक है। तो राइट से 20 सीधा आपने वहां पर गिना। आप ऐसे स्क्रीन पर उंगली रख के यहां पर ऐसे काउंट कर सकते हैं, 4 ये 8 और ये 12 ऐसे कर सकते हैं, ताकि आप जल्दी यहां पर काउंट कर ले। जैसे 4 और यहां पर 8 और यहां पर 12 और यहां पर क्या आपका 16, फिर यहां पर 17, 18, 19, 20, मतलब यहां पर क्या आपका आंसर ई बन जाएगा। ये है हमारा एक मेथड जहां पर हमने सीखा कि सेम अगर डायरेक्शन है तो लेस होगा, डिफरेंट है तो क्या होगा, प्लस होगा। ये बात याद रखिएगा। इज दैट क्लियर। और अगर हिंदी वालों की बात की जाए मेरे दोस्त, हिंदी है हम वतन है ना। जब हिंदी वाला बंदा इस क्वेश्चन को देखेगा, यहां पर लिखा है क्या बाएं लिखा है और यहां पर क्या दाएं लिखा है, तो अब एक कॉमन सेंस यहां पर होता है बेसिकली, क्योंकि हिंदी में एक्टिव एंड पैसिव दोनों लैंग्वेज यहां पर आपको दे सकता है, तो आपको वहां पर एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उस तत्व के बाएं से, उस तत्व के बाएं से जो दाएं छोर से, उस तत्व के बाएं जो दाएं छोर से, मतलब किसकी बात हो रही है, इससे। तो आपको इसमें कॉमन सेंस लगाना होगा। लेकिन इंग्लिश में क्लियर है बॉस कि पीछे से आओ, आप देखो पहला फ्रॉम कहां है, टाटा बाय बाय निकल लो, बोल दो काम खत्म, ठीक है। सेम लेस और डिफरेंट क्या होता है, एक बार बोल दो क्या होता है, प्लस होता है। सेम लेस डिफरेंट प्लस होता है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कम ऑन एवरीबॉडी, करेंगे करेंगे करो बेटा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, गुड यार, गुड 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 गुड। चलो मैंने ये लगा दिया है। जो लोग YouTube में सेशन देख रहे हैं, आज पहले जो हमारी डेमो क्लास है YouTube में जो लगाई गई है, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस लिंक के द्वारा आप इसको इनरोल कर सकते हैं और फटाफट जुड़ सकते हैं हमारे इस सेशन के साथ मेरे भाई, ठीक है। ऊपर मैंने पिन लगा दिया है, पिन कर दिया है, ठीक है। चलो यहां पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7 टू द लेफ्ट और द वन विच 19th फ्रॉम राइट हैंड इन द गिवन। अब सिंपल है, सीधे देखा मैंने यहाँ पर क्या लेफ्ट लिखा है बच्चों, और यहां पर हमने देखा कि क्या लिखा हुआ, राइट लिखा हुआ है। सेम होता लेस कर देता मैं, लेकिन डिफरेंट है तो क्या करूंगा, प्लस करूंगा। और डिफरेंट प्लस क्या करूंगा, सिंपल है बॉस, 7 ये पकड़ो और यहां पर क्या 9 ये पकड़ो, सो 9 19 और यहां पर 7, यहां पर कितना हो जाता है, फटाफट मेरे को बताओ, 26 हो जाता है। क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो प्लस होगा। तो 19 7 26 जैसे हो, कहां से भैया, राइट से कि लेफ्ट से। अरे शुभम सर हमको बताए थे कि पीछे से आओ, देखो फ्रॉम सबसे पहले किसके साथ, राइट। तो राइट से यहां पर क्या देखना है आपको, 26 देखना है। और राइट से 26 देखने में कोई बड़ी बात थोड़ा ना है भाई, सिंपल है यहां पर, ठीक है। क्या हो गया, 4 हो गया और ये आपका 8 हो गया और ये कितना 12 हो गया, और बस यहाँ पर कितना 16 और यहाँ पर कितना 20 21 22 23 24 25 26, एंड क्या हो गया, एंड मतलब कौन सा, चौथा वाला सही है। ये बताओ कितने लोग को पल्ले पड़ गई ये वाली टेक्निक, पहले मुझे ये बताओ कितने लोगों को पल्ले पड़ गई ये वाली टेक्निक। बाकी एक वो पैसिव लैंग्वेज में हिंदी में लिखा हुआ था, अगर एक्टिव लैंग्वेज में अगर लिखा हो तो देखो पहला से छोड़ दो और दूसरा जो आपका से आए ना उसको पकड़ लो, काम खत्म, उसको पकड़ लो, काम खत्म। ये होता है हिंदी की ट्रिक, लेकिन यहाँ पर वो कभी एक्टिव कभी पैसिव खेल जाता है, उससे बढ़िया उसको पकड़ लो बे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। समझ गए टेक्निक, गुड यार, बहुत बढ़िया। बेटा ये शुरुआत है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, फिर से बोल देता हूं ये फाउंडेशन बैच है। यहां टारगेट बैच नहीं कि जो लोग समझ रहे हैं कि नहीं यार ये तो बहुत इजी है। फाउंडेशन का मतलब होता है बिल्कुल आधार से, स्क्रैच से आपको मेंस तक लेकर के जाने।
तो हर एक पहलू पे हम इस बैच में काम करने वाले हैं। ये बैच उन लोगों के लिए है जो 2023 टारगेट कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। Which of the following element is the 7 to the left of the 15 from the left? दोनों क्या है, सेम हो गए इस बार। गुरु जी आप ही ने तो कहा था कि सेम क्या होते हैं, लेस होते हैं, और डिफरेंट क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है। तो सेम लेस की बात की जाए तो यहाँ पर सेम लेस वाला सेम नहीं है भाई, सेम लेस, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर देखिए लेफ्ट और लेफ्ट क्या करेंगे, दोनों लेस कर देंगे। तो ये 7 है और ये 15 है, तो 15 में से 7 है, कितना बचा बेटा, 8 बचा। कहां से, आओ पीछे से भैया, फ्रॉम कहां है, ये है फ्रॉम, तो लेफ्ट से आपको 8वां यहां पर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एलिमेंट निकालना है। तो लेफ्ट से 8 अगर देखा जाए तो 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या हमारा ये एम आ रहा है। और एम यहां पर शायद हम देख पा रहे हैं किस नंबर पे, बेटा तीसरे नंबर पे है। कौन सी बुराई हो गई, कौन सी बुराई हो गई जो आप यहां पर आंसर नन ऑफ दीज बता रहे थे। हमको समझे नहीं आया बे, तुम क्या कहना चाह रहे हो, कौन सा बुराई हो गया जो नन ऑफ दीज यहां पर बोल रहे हो। कितना सिंपल है महाराज, ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट, दोनों सेम सेम है। क्या होगा, लेस होगा, लेस क्या होगा, उनका नंबर लेस होगा ना। सो बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करो में से, 15 में से 7 गया, कितना बचा बेटा, 8 बचा। और बस क्या करना है, पीछे से आओ, देखो फ्रॉम सबसे पहले किसके साथ है, लेफ्ट के साथ। तो लेफ्ट से 8वां देख लो, यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपका 4 हो गया और ये आपका ये कितना 8 हो गया, काम खत्म यार, हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबके मैसेज मुझे दिख रहे हैं, परेशान मत हो, ये बात याद रखिएगा। सबके मैसेज मेरे को दिख रहे हैं, सबके मैसेज मेरे को दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो किस तरीके से चैट भी चल रही है, एक बार देख सकते हो। लेकिन इसको, इस पर्टिकुलर क्लासरूम को आपकी जो भी प्रॉब्लम मेरे को आएगी, लगेगा कि नहीं यार शुभम यू हैव टू, कि बताना पड़ेगा तुमको, तो मैं बताऊंगा, 100% बताऊंगा, टेंशन ना लो। बाकी यूट्यूब वाली जो होता है ना भीड़, वहां पर वो नहीं है, यहाँ फिल्टर्ड लोग हैं। यहाँ मुझे सबका भविष्य बनाना है और सबके लिए मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ, ठीक है। चलो हो गया, डन डन, ठीक है बेटा। महापैक जिनके पास है वो लोग आगाज बैच से जुड़ जाओ। आगाज बैच में भी सेम क्लास चल रही है, और शिखर, चूंकि ये शिखर बैच है, शिखर बैच आपका आगाज में भी ऐड है और आपके बैंक प्रो में भी ऐड है, ठीक है बेटा। तो परेशान नहीं होने का, ठीक है। तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार मेरे को सॉल्व करके दिखाओ, देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलो लेट्स सी कितने लोग यहां पर इसे कर पाए, कितने लोग नहीं कर पाए, देखना होगा। Which of the following letter is seventh from right hand of the series? और मैं लिटरली बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया होगा। पता कैसे, आइए दिखाते हैं। नजरों का खेल है ये सीरीज, ये बात याद रखना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बेटा कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, ये बहुत जरूरी है। हम लोग इसे क्या समझ बैठते हैं, एलिमेंट समझ बैठते हैं। सो गाइस कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 7 फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से आपको 7वां क्या बताना है, लेटर बताना है। अगर 7वां लेटर बताना है तो हम कैसे जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, यहाँ पर 1 2 यहाँ 3 और यहाँ 4 5 6 और ये कितना हो गया बेटा, 7। क्या पूछा था, 7वां लेटर पूछा था, और 7वां लेटर ये हो गया। कुछ लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ऐसे गिन दिया, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या बता रहे हैं वो लोग, डब्लू बता रहे हैं। तो ये आपको फंसाने का तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कोई फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसने लेटर पूछा है ना कि एलिमेंट पूछा है। क्या हुआ, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। कितने लोगों को ऐसा लगा था, ईमानदारी से बताइएगा। कोई यहाँ पर ये नहीं कि नहीं यार सर हमको ऐसा नहीं लगा वैसा लगा, पकड़ा तो होगा भाई सब इस चीज में लोगों ने ना। तो ये प्लीज इसका ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, सपोज करिए अगर मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, बताओ आंसर क्या होगा, या फिर डिजिट नंबर क्या होगा, बताओ फटाफट, बताओ आंसर क्या होगा। अगर मैं यही आपसे पूछूं कि बताओ भैया कि यहाँ पर ऊपर जो ये लेटर जहां पर लिखा हुआ है, इसकी जगह मान लो अगर ये नंबर दे देता, तब आप क्या करते। एग्जैक्टली गाइस, यहां पर आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर या डिजिट फ्रॉम द 7th। तो आप देखो 1 2 3 4 5 5 6 और ये 7 हो गया भाई, ठीक है। क्या हो गया, हो गया। तो आंसर क्या रहा था वहां पर, 6।
इज दैट क्लियर? तो इस पे विशेष फोकस रखना। मैंने क्या कहा कि जो ठोकर होती है ना वो पहाड़ों से नहीं लगती है बॉस, पत्थरों से ही लगती है। बड़े बड़े क्वेश्चन से नहीं लगता, इनसे लगता है, क्योंकि उनको तुम बहुत क्या क्या कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस के साथ में देख सुन के आगे की तरफ बढ़ रहे होते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, ठीक है लगा दो सब सही है, हाँ बोलो होता कि नहीं होता, फटाफट बताइए हाँ या ना। नजरों खेल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कम ऑन करेंगे करेंगे। बेटा ये क्लास बैंक महापैक में शो करेगा जब आप यहाँ पर आगाज बैच से सर्च करोगे। आगाज बैच से सर्च करो, आगाज बैच। कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत सही, शानदार, जानदार, बहुत ही बढ़िया। अब मैं हर एक टाइप के प्रश्नों को आपको दिखा रहा हूं, मैं भाग तो नहीं रहा हूं ना, बहुत आराम आराम चलेंगे। हाउ मेनी सिंबल्स, अब ऐसे क्वेश्चन समझो, वो समझ गए ना आप लोग। हाउ मेनी सिंबल्स ऊपर दी गई सीरीज में। अब दो शब्द आते हैं, एक आता है प्रीसीडेड और एक आता है फॉलोड। दो वर्ड आते हैं, एक होता है प्रीसीडेड और एक होता है, समझना बेटा इसको, ठीक है ना, एक होता है प्रीसीडेड, दूसरा होता है फॉलोड। ये दो वर्ड्स आपको परेशान ना करें, उससे पहले इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। हमेशा याद रखना, जब कभी भी प्रीसीडेड बाय लगा हो, उसके साथ कोई भी हो, वो किसके, जो जिसके लिए कहा गया है कि हाउ मेनी सिंबल, इसके लिए प्री एग्जाम कब होता है मुझे बताना। दो एग्जाम होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। तो प्री कब होता है, पहले होता है ना, और मेंस बाद में होता है। तो देखो कभी प्रीसीडेड आ जाए, प्रीसीडेड मतलब प्री पहले, तो प्रीसीडेड बाय नंबर मतलब पहले क्या आ जाएगा, नंबर। पहले कौन आ गया बेटा, नंबर। बोलो आया कि नहीं है, बोलो आया कि नहीं आया। ट्रिक समझते चलो, प्रीसीडेड कभी कंफ्यूज मत होना। प्रीसीडेड बाय मतलब कि प्री एग्जाम पहले, मतलब ये पहले आएगा इन द गिवन नंबर। तो यहां पर एक गिवन अरेंजमेंट, ठीक है, तो आपको ये ढूंढना है, ठीक है। सो कह रहा है ऐसे कितने सिंबल है जिनके ठीक पहले क्या है नंबर। अब इन दोनों में पहले किसको पकड़े, सिंबल को पकड़े, सिंबल दूर से दिख जाएगा। सिंबल आपने देखा है, सिंबल तुम कहां हो, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर है भाई, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ है, ठीक है, हाँ है। और यहां पर क्या, सिंबल के पहले नंबर हाँ है। तो कितना यहां पर हो रहा है सर, तीन ऐसा हो रहा है। कितना यहां पर हो रहा है, तीन ऐसा हो रहा है। विकल्प हमारा कौन सा, टू बिल्कुल सही होगा। समझ गए ना, प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है लाडले, प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, प्री एग्जाम पहले होता है, इसलिए प्रीसीडेड का मतलब पहले होता है साहब, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करेंगे। हर टाइप से रूबरू कराऊंगा, शुक्रिया यार, शुक्रिया साक्षी जी। जो एनर्जी आपको देखने को मिलती है हमारे YouTube में, उससे कहीं गुना आपको यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि हमको पता है ना कि किस तरीके से आप लोगों ने इस पेड कोर्स को खरीदा है, हमको पता है, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कह रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम द, हर टाइप को कवर करेंगे, हर टाइप को, ठीक है। व्हाट विल बी द सम ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। फोर्थ नंबर बोला है बेटा, याद रखना, फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से फोर्थ नंबर कौन सा है भाई, यहां पर देखो, ये तो सिंबल है हमारा, एक दो और यहां पर क्या, तीन और यहां पर क्या, चार। कितना हो रहा है यहां पर, तीन ही ना हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं एंड द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो यहां पर देखो, एक दो, ये जीरो है, ठीक है ना, तीन, जीरो और ओ का फर्क अभी सिखाएंगे, ठीक है। तीन और ये चार और ये पांच, क्या हो गया, नौ। तो नौ और तीन कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, 12। आंसर कितना हो गया यहाँ पर, 12। बहुत सारे लोग जीरो और ओ को देखकर कन्फ्यूजिया जाता है भाई। काहे कन्फ्यूजियाता है भाई तुम लोग, क्योंकि जीरो जो होता है वो पतला दुबरा होता है और जो ओ होता है वो थोड़ा मुटका होता है। इज दैट क्लियर? समझे या नहीं समझे, फटाफट मेरे को बताइएगा। ओके हाँ या ना, फटाफट बोलो हाँ या ना, डन। बड़े जीरो जो होता है ये पतला दुबला होता है और ओ हमारा थोड़ा मोटका होता है। देखो यहां पर कैसा है, पतला दुबला, कैसा है, पतला दुबला, ठीक है बेटा। समझ गए ना, यहां पे क्या बोला उसने कि व्हाट विल बी द सम ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट, कहता है व्हाट विल बी द सम ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट एंड द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। हिंदी में इसी बात को समझते हैं कि दी गई व्यवस्था में दाएं छोर से चौथी संख्या और बाएं छोर से पांचवी संख्या का योग क्या है। अब चूंकि संख्या के बारे में ही बस केवल बोल रहा है, केवल यहां पर नंबर के बारे में ही बोल रहा है, तो यहां पर समझना राइट से यहां पर चौथा आपका केवल नंबर गिनेंगे बेटा, एक दो ये हो गया और फिर देखो नंबर ये हो गया और चौथा नंबर ये हो गया, बोलो हाँ है ना। केवल नंबर के बारे में बोले तो नंबर गिनेंगे, राइट। लेफ्ट से पांचवा तो नंबर के बारे में बोला, नंबर गिनेंगे, ठीक है। कितना, 9 और 3 कितना, 12, काम खत्म। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करेंगे। इसमें केवल लेटर्स हैं, क्या है इसमें, केवल लेटर्स हैं। चलो बताओ आंसर क्या हो जाएगा।
बेटा चैट आपकी क्या बोलते हैं एक्टिव है। सौम्या बघेल जी, आई एम फ्रॉम आगाज। बिल्कुल चैट एक्टिव है, आप हो यहाँ पे, आप परेशान मत हो। रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा 3 से 4 घंटे के अंदर, ठीक है, 3 से 4 घंटे के अंदर रिकॉर्डेड सेशन, और पीडीएफ इस क्लास का आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा, मिल जाएगा। और आप सभी लोगों को कल के सेशन में मैं पीडीएफ का बंडल दूंगा, ठीक है, पीडीएफ का बंडल दूंगा, और आपको बताऊंगा कि उस पीडीएफ के मतलब सॉरी पीडीएफ का बंडल किस चीज का होगा ये तो बता दूं मैं। तो पीडीएफ का जो बंडल होगा वो होगा आपका पजल और सिटिंग का। क्यों मैं दे रहा हूं ये जानकारी के लिए कल आप लोग जुड़िएगा। मैं क्यों पजल और सिटिंग का उनको पीडीएफ दे रहा हूं इसके लिए कल आप लोग जुड़िएगा, ठीक है ना। तकरीबन आपको 50 से आपको यहां पर 60 पजल या सिटिंग का बंडल मिलेगा। अरे खुश हुए कि नहीं हुए, ये तो मेरी शुरुआत है, ये तो इस बैच की शुरुआत है बॉस। यहां पर हर एक व्यक्ति को, जितने लोग भी यहां पर जुड़ेंगे इस पेड बैच में, सबको यहां पर पजल एंड सिटिंग का बंडल मिलेगा विद सॉल्यूशन मेरे भाई, ठीक है। क्यों कैसे करना है मैं बताऊंगा, कुछ रहने दो कल के लिए भी। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, कितना कॉन्सोनेंट है यहां पर ऊपर दिए गए पर्टिकुलर यहां पर अरेंजमेंट में, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड। समझना, जो लोग यहां पर पिछली बार नहीं समझ पाए थे, कहता है सबसे पहले लिख दो इसको कि भाई हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, मैंने ये रख दिया, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। मैंने क्या सिखाया, प्री का मतलब पहले, मतलब कॉन्सोनेंट क्या आएगा इसके पहले आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है बेटा आ गया। एंड इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड का मतलब क्या होता है लाडले, बाद में होता है, तो कहता है इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल, और जिसके तुरंत बाद यहां पर क्या है वॉवेल है। अब आप ये समझना, ये जो आपको मिल गया ऊपर, आप इसको चेक कैसे कीजिएगा महाराज, तो यहां पर आप ऐसे चेक करना, ऐसी चीज जो देखने में यहां पर दूर से चमक रही हो उसको अपना वहां पर क्या टारगेट सेट करिएगा, ठीक है। जैसे कि वॉवेल, तो वॉवेल के ठीक पहले 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, जी हां होने चाहिए। अब वॉवेल के ठीक पहले 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। हे वॉवेल तुम कहां हो, यार वो तो दूर से चमक रहा होगा, वो वॉवेल है, क्योंकि बेटा ये देखो वॉवेल है 2 कॉन्सोनेंट, ठीक है, वॉवेल है लेकिन 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है 2 कॉन्सोनेंट, वॉवेल है 2 कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल है बेटा लेकिन 2 कॉन्सोनेंट नहीं है पहले, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय, तो 1 2 3 कितना यहां पर बन रहा है बेटा, यहां पर 3 बन रहा है, कितना बन रहा है 3 बन रहा है। बोलो मजा आया, मजा आया। जितने लोगों ने इस बैच को एनरोल किया 360 डिग्री वालों को उनके घर बुक पहुंच जाएगी, लेकिन जो लोग नहीं, आगाज वाले जो लोग हैं जिनका उसके लिए महापैक था, उनसे बोलूंगा मैं कि आप फाउंडेशन वाली बुक ले लें, क्योंकि मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा तो सबके लिए सेम हो जाएगा, और वो कैसे मिलेगी फाउंडेशन वाली मैं आपको अभी बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारा लेटर और यहां पर क्या हमारी मिक्स सीरीज का काम। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको बाकी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन इसको उठा लेते हैं, चलो करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग इसमें क्या करते हैं, कितने लोग इसमें गलतियां करते हैं, क्या करते हैं, करेंगे। करेंगे फटाफट। जितने लोग लाइव इस सेशन को देख रहे हैं हमारे YouTube वाले दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान मत होना। इस चेहरे पे विश्वास अगर आपको है तो ये बात याद रखिएगा कि आपको इस बैच लेने के बाद कोई मलाल नहीं, खुशी होगी, और आप इस बैच को कहते हैं ना एक ऐतिहासिक बैच बनता देखेंगे मेरे भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल मत सोचिए, ऊपर चैट बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, कोड है Y261, एप्लीकेशन में जाके इसको इनरोल कर लो, ठीक है। ऑर्डर ID मेरे को इसी जो आपका सेशन चल रहा है नीचे रख देना, या फिर मेरे को पर्सनल सेंड कर देना, मैं तुरंत एक्टिव भी कर दूंगा, ठीक है बेटा। इफ द लेटर ऑफ द above given series आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अब बहुत से लोग टेंशन में होगा भाई कहां आ गया यार ये, अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहां पर 360 डिग्री बैच के बंदे हो, ठीक है ना। कहता है यहां पे आकाश बैच के बंदे हो, शिखर बैच के बंदे हो आप लोग, ठीक है। इफ द लेटर्स ऑफ द अबव गिवन सीरीज रिटन रिवर्स ऑर्डर, अब तुम करने मत लगना लाओ भैया रिवर्स करना पड़ेगा, अब घूम, कुछ लोग घूम ही जाते हैं रिवर्स करने में, घूमा डांस कर लो तुम पूरा इस तरीके से, घूमने का नहीं मेरे भाई, ठीक है। फिर कहता है विच लेटर विल बी द 4th टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट। बोलो बात समझ गए, कहानी तो वही वाली आ गई ना फिर।
तो यहां पर क्या है लेफ्ट और यहां पर क्या राइट सेम होते तो लेस डिफरेंट है तो क्या कीजिएगा महाराज प्लस कर दीजिएगा। और जब प्लस कर दीजिएगा तो किसे किसे करिएगा 4 और यहां पर 11 कितना हो गया बेटा यहां पर 15। वो भी कहां से करेंगे तो देखो यहां पर पीछे से आओ और देखो फ्रॉम किसके साथ है तो देखो फ्रॉम द राइट मतलब राइट से 15वां। लेकिन 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 साहब इस क्वेश्चन में एक चीज यहां पर ये हुई है कि यहां पर जो देख रहे हैं सीरीज ये देखो ऐसी पलट गई है। ठीक है अब तुम्हें पलटना नहीं है, तुम्हारे लिए जो राइट हुआ करता था वो तुम्हारे लिए क्या हो गया है लेफ्ट हो गया है। ठीक है और जो तुम्हारे लिए यहां पर लेफ्ट हुआ करता था वो यहां पर क्या हो गया है राइट हो गया है। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? अब क्या करना है यहां पे राइट से 15 तो राइट यहां से लेंगे। ठीक है देखो यहां पर 4 यहां पर कितना 8 और यहां पर कितना 12 13 14 15 यहां पर ये हो गया। तो आंसर यहां पर क्या बन गया हमारा एच बन गया। लेकिन आंसर हमारा इस विकल्प में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में ना एग्जामिनर खेलता है। पूछो कैसे? क्योंकि आपका आंसर यहां पर चूंकि आपने उल्टा पलटा करा है यहां पर तो अब यहां पर जो आंसर आपका आया है वो उसने इसमें दिया ही नहीं है। क्यों? अब तुम परेशान होता कि एक बार फिर से जाओ देखो मैंने गलती कहां पर करी है। सो आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज और आंसर एक्चुअल क्या होगा यहां पर एच आंसर यहां पर बनेगा। आशीष सर बहुत देर से हमको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं है ना। अब लेकिन क्या होता है सर की क्लास आज जबरदस्त मैंने देखा काफी हंगामा हल्ला काट रहे थे। आइए सर मतलब एक जोश दिखता बन रहा है यहाँ पे लोग यहाँ पर शरीक हुए हैं जिस तरीके से। करिए ना ऐसा मजा नहीं आता सर इसमें तो कैमरा ऑन ही होता है सर। नहीं इस वाले बच्चों का कैमरा ऑन करिए बच्चों वो हैंग हो जाता है सर। अच्छा 1 मिनट में कुछ नहीं होगा। देखिए जरा कैसे करते हैं। अरे यार आपको सिखाना पड़ेगा इधर आइए जरा ऑन करिए आइए ये वाला इस पे जाइए अप्लाई करिए आगाज बैच में। अरे वाह तब मिलेगा टेंशन क्यों ले रहे हो अभी तो शुरुआत हुई है। हैंग होने लगता है तो बोल रहे हैं पूजा कुमारी। हाँ इनके यहाँ पर हैंग होने लगता है अरे भाई ये फीचर तो बहुत ही बढ़िया है क्या बात है बहुत बढ़िया। अब तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत करीब आ गए। देखो इसमें क्या लगता है ना आपको लाइव वाला फील आता है कि आप क्लासरूम में बैठ कर पढ़ा रहे हो। गुड यार। अदरवाइज कैमरे के साथ आपको कहीं ना कहीं इमोशन अपने कनेक्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पर ये 1000 1500 2000 जैसे ही बच्चा जाएगा 3000 जाता बच्चा फंसने लगेगा। बाकी काफी बच्चे बढ़िया मजा आ रहा है भाई बढ़िया लग रहा है ना क्या बात है बहुत बढ़िया। ये तो फ्रेम पुराने भी पीछे काफी बच्चे साथ में थे। ओके गुड 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 बहुत बढ़िया भाई। लगो मेहनत करो यार इस बैच के साथ। ये फाउंडेशन प्रो बैच है। इस बैच में काफी कुछ आप लोगों के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं और शायद अभी तक के जितने भी फाउंडेशन रहे हैं उनसे आपको डिफरेंट इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ नहीं हमने बहुत कुछ यहाँ पर बदला है। और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट ही बात करेंगे आपको बेहतर चीजें मिलेंगी अपडेटेड एंड ऑल। जिस तरीके से आप देख रहे हैं IBPS PO का भी लेवल रहा है उस तरीके से सारी चीजें हम लोग आपको देंगे। ओके सो ऑल द बेस्ट बाय बाय। पेड़ में नहीं ज्यादा बातें कर रहा ये तो बच्चे कहेंगे सर यूट्यूब छोड़िए यहाँ पर नहीं ये तो काफी अच्छा लग रहा है। मतलब सामने आप लोग है ना तो मतलब बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स आ रही है मतलब जैसे कि बिल्कुल सामने और आमने हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं ना। गुड यार बहुत बढ़िया है। तो चलिए इसको बंद कर दिया जाए ये बहुत अच्छा फीचर है जब कभी भी इंटरेक्ट अगर करना हो तो दिस इज गुड फीचर। ओके तो चलिए बफर होने लगा इसलिए पहले मैं थोड़ा सा इसको बंद ही कर लेता हूँ। बाकी अच्छा लगा ये वाला फीचर आशीष सर ने जो बताया। ठीक है एनीवेज आप मेरे को बताओ ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? मेरे को जरा कमेंट्स में यहाँ पर कमेंट करके बताइए। ठीक है ठीक है डन डन डन। क्योंकि यहां पर जब वो उलटता पलटता है ना तो ये कुछ खेलता है और जब जो आंसर आता है वो तुम्हारे इसमें होता ही नहीं है जितना भी क्वेश्चन मैंने देखा अभी तक। फिर आप क्योंकि ताकि फिर से चेक करो क्योंकि एग्जामिनर की मेंटालिटी है कि साला तुम टाइम वेस्ट करो हम तो उसी के लिए आए हैं यहाँ पे। ठीक है अब तो नहीं होगा दिक्कत। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा। ठीक है अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसकी तरफ। अब हम इसको पकड़ते हैं 3 लेटर बेस्ड। अब इस 3 लेटर बेस में क्या है गुरुजी जरा इसके बारे में बताइए। अरे 100% बताएंगे भाई करने तो वही आए हैं। ठीक है करने भी वही। सबके कमेंट हम देख रहे हैं। परेशान मत हो मेरे भाई परेशान मत हो परेशान। आगाज में नहीं दिख रही सर आपकी क्लास शिखर में दिख रही है। शिखर दिख रहा है चलो शुरू करते हैं 3 लेटर बेस्ड क्वेश्चंस जहां पर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं। देखो यहां पर 3 लेटर के वर्ड लिखे होते हैं और वहां पर कुछ आपसे पूछा जाता है जिसका जवाब हमको देना होता है। एक क्वेश्चन आपके सामने है जरा एक बार गौर फरमाइएगा साहब। लिखा हुआ है इफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज देयर पोजीशन विद इन द वर्ड। कह रहा है यहां पर कि फर्स्ट और सेकेंड आपस में जब अपने लेटर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेता है करने मत लगना। मैंने क्या बोला एग्जामिनर है
वो तो भाई साहब काटेगा हम लोग का। इज दैट क्लियर? सो यहां पर आप ये पूछा करो कि भैया तुमको चाहिए क्या, तो उसने कहा देन हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विद वॉवेल। ओ हो बगुला भगत क्वेश्चन है ये, हमसे अब इतनी बकैती करा रहता है, कुछ नहीं इसमें। अरे दादा, जब आप फर्स्ट और सेकंड को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो लाजमी सी बात है कि सेकंड वाला उठ के पहले पे चला जाएगा बस। और हमको चाहिए क्या, पूछा क्या है? अबे पूछा यही है कि देन हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विद वॉवेल, कि ऐसे कितने शब्द जो वॉवेल से स्टार्ट होंगे। तो तुम क्या करो, करो नहीं, केवल देखो कि दूसरे नंबर वाला वॉवेल अगर है तो आंसर है, वॉवेल अगर है तो आंसर है, वॉवेल अगर है तो आंसर है, वॉवेल अगर है तो आंसर है। काम खत्म हो गया। और यहां पर आंसर हमारा क्या गया? अबे 5 आ गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहे। काम खत्म। बोलो मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? आई होप कि मजा 100% आया होगा। ठीक है ना? चलो भाई आगे तरफ बढ़ते हैं। और बहुत जल्दी तीसरे या चौथे सेशन के बाद एक जूम हमारा कनेक्टिविटी है आपके साथ, मेरी पर्सनल आप सभी लोग के साथ जूम एक जो मीटिंग होगा उस पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। मतलब यार ये सेशन हम लिटरली आपको बता दें, ये जो फाउंडेशन बैच है ना 360 डिग्री वाला, कोई जवाब नहीं है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, करेंगे, बनाइए बेटा आंसर। इसमें देखते हैं, आपको ट्रिक दूंगा इसमें आपको मैं ट्रिक दूंगा। ठीक है, चलो ट्रिक दूंगा आपको मैं। अरे मिलेगी शुभम कटारा, तुम टेंशन ना लो यार। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक देखना। ठीक है, एक ट्रिक की बात करेंगे, ट्रक नहीं ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स इन इन देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड। समझना बहुत गौर से, जब तक प्रश्न को सही पढ़ा नहीं तब तक आप वहां पर क्या हमेशा गलती ही करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स इन द देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है ना, सेकेंड लेटर ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो यहां पर 1 2 3 ये हो गया हमारा थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सेकेंड लेटर कौन है बेटा? डब्ल्यू है। ठीक है, एंड थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड। तो राइट हैंड यहां पर सेकेंड कौन है? ये है। और इसका थर्ड लेटर कौन है बेटा? यहां पर आपका एक्स है। क्या है? एक्स। अब आपने देखा, उसने कहा कि आखिर इन दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट कितने लेटर्स होंगे, ये उसने कहा है। ठीक है, तो देखो ये तो एक आसान सी चीज है, क्योंकि यहां पर डब्ल्यू के बाद यहां पर क्या आपने बता दिया? डब्ल्यू के बाद क्या आ गया आपका? यहां पर एक्स आ गया। तो बीच में कितने हुए? 0। लेकिन मैं आपको ट्रिक यहां से यह दूंगा कि मान लीजिए अगर कोई दो जो वो लेटर होते वो ये होता, एक होता मान लीजिए हमारा यहां पर एफ होता और दूसरा मान लीजिए यहां पर डब्ल्यू होता। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई बता सकता है कि इनके बीच फटाफट 5 सेकंड के अंदर कि कितने लेटर्स होंगे? कम ऑन बताएंगे। माना कि ये आपके 2 लेटर एफ आए और दूसरा डब्ल्यू आए, बताओ इनके बीच कितने लेटर्स होंगे? बताओ इनके बीच कितने लेटर्स यहां पर होंगे? ठीक है, पढ़ाओ फटाफट। ठीक है, देखो ट्रिक सीखना, ट्रिक सिखा रहा हूँ। फिर इस पे भी जाऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ डब्ल्यू और एक्स। ठीक है, इस पे भी जाऊंगा। इस पे कुछ था ही नहीं क्योंकि ये 0 डिफरेंस था, दैट इज वाई। लेकिन अगर डिफरेंस हुआ 2 लेटर्स के बीच तो बताओ कितना तेजी से बता पाओगे किसमें आप इनके बीच कितना डिफरेंस है। इसके लिए एक चीज आनी चाहिए, वो है प्लेस वैल्यूज इन लेटर्स की, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको जल्दी सीखनी है तो यूट्यूब में मैंने एक सेशन किया है, कोडिंग बाय शुभम सर लिख देना, कोडिंग बाय शुभम सर शिखर, शून्य से शिखर तक, कोडिंग बाय शुभम सर लिख देना अभी थोड़ी देर में यूट्यूब में, वहां मैंने सिखाया। ठीक है, तो देखो एफ का वैल्यू होता है 6 और डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? 23। ठीक है, आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया करो तुरंत। जैसे कहा एफ और डब्ल्यू के बीच कितने लेटर आते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, तो दोनों के बीच डिफरेंस निकालो। दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया? 17 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 17 हो गया। और बस इसमें एक कम कर दिया करो, ये है दोनों के बीच टोटल नंबर ऑफ लेटर इन आर अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ये ट्रिक होती है। क्या होती है बेटा? इसका प्लेस वैल्यू रखा, इसका प्लेस वैल्यू रखा, दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस जितना भी है बस 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 उससे एक माइनस कर दो, ये ट्रिक होती है। ठीक है, अब जैसे ये डब्ल्यू और एक्स था, डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? 23 होता है, एक्स का कितना होता है? 24 होता है। दोनों का डिफरेंस कितना बेटा? 1 आ गया, और माइनस करोगे कितना? 1, कितना आ गया?
0। अब मुझे बताओ किसी भी दो लेटर्स के बीच प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका मैं आपको कोडिंग वाले सेक्शन में जरूर बताऊंगा, कोडिंग वाले सेक्शन में जरूर बताऊंगा। फिर भी आपको मैं बता दूं कि मैं जो प्लेस वैल्यू वो क्या है, ए बी सी डी, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का यहाँ पर 5, एफ का यहाँ पर 6 एंड ऑल, ये सब होती है आपकी प्लेस वैल्यूज। ठीक है, क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कम ऑन। फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा। चल रही है, चल रही है, बस 5 मिनट और है। डन हो गया। देखो, इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ आर इंटरचेंज, जैसे यहां पर कह रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर अगर आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, तो यहां पर कह रहा है कि देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड दस फॉर्म। भाई साहब महा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात याद रखना। और इसमें लोग गलती करता है क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर आपका मीनिंगफुल वर्ड की बात है। यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब फर्स्ट और थर्ड आपस में जब इंटरचेंज होते हैं तो देखो क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल साक्षात पहले दिखाता हूं कि इसका बेसिक क्या होता है। भाई एन यहां आ जाएगा, एम यहां आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा, बन गया। तुम सब में यही करते रहो क्या बे? नहीं, हमको टच भी नहीं करना है। जब कभी भी फर्स्ट और थर्ड को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो अब देखो इसको कैसे, अब मैन को फर्स्ट थर्ड जब इंटरचेंज किया कैसे पढ़ा जा रहा है, एन ए एम, तो देखो एन ए एम ऐसे पढ़ते हैं, एन ए एम पढ़ा। जब कभी फर्स्ट थर्ड चेंज करने की बात करें ऐसे पढ़ने लगते हैं लोग, एन ए वी, एन ए टी, एन ए डब्ल्यू, एन ए सी। कोई भी मीनिंगफुल वर्ड यहां पर बन रहा है क्या? कोई भी मीनिंगफुल वर्ड यहां पर बन रहा है क्या? नहीं सर। फर्स्ट और थर्ड आपस में इंटरचेंज करेंगे तो बताना कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। और जब फर्स्ट और थर्ड आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, एन ए एम, एन ए वी, एन ए टी। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? नन। क्या बनेगा? नन। क्या बनेगा? नन। काम खत्म। ठीक है, चलो हर अप्रोच को सीखते जाओ, आगे की तरफ बढ़ते जाओ। कम ऑन एवरीबॉडी, करेंगे। हर अप्रोच को सीखते जाओ, आगे की तरफ बढ़ते जाओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, विदाउट पेन पेपर करना है ये सब चीजें, विदाउट पेन पेपर। कम ऑन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अप्रिशिएटिंग मी, थैंक यू सो मच। चलो जितने लोग भी YouTube का सेशन देख रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं मेरे दोस्तों कि नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को, अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं 360 डिग्री वाला जो बैच ज्वाइन करते हैं, तो आपको मैं कि जो नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले जो PDF है आप उसके हकदार होंगे। ठीक है, वो मैं आपको एज अ हैंड आउट दूंगा जो क्लास में रहेगा। ये बात याद रखेगा, दैट इज वाई कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि कल आपको यहाँ पर मैं पजल जो होता है ना, पजल का खेल, उसे कैसे समझना है, उसको तैयारी कैसे करनी है, मैं हूं उसके लिए। ठीक है, तो कल वाला सेशन मिस मत करना। अभी कभी फटाफट उस लिंक पे जाकर जो मैंने दिया है क्लिक करके आप इनरोल करके ज्वाइन कर लो, बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। सेकंड एंड थर्ड लेटर इंटरचेंज देयर पोजीशन, कहता है सेकंड और थर्ड आपस में क्या करेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे विद इन द वर्ड। देन हाउ मेनी वर्ड्स विल एंड विद वोवेल? घटिया क्वेश्चन, उड़ा देंगे बे। कहता है कितने ऐसे वर्ड है जिसके लास्ट में वोवेल लगा? सिंपल सी बात है, जब तुम सेकंड और थर्ड को आपस में इंटरचेंज करोगे तो ये सेकंड वाला कहां पर आ जाएगा? यहां आ जाएगा ना। सो लाजमी सी बात है कि आप लोग यहां पर क्या करेंगे कि जो सेकंड वाला होगा बस उसको एक बार देख लेंगे, जो सेकंड वाला आप होंगे उसके केवल आप देख लेंगे। कैसे देखना समझ रहे हैं? यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि यही तो लास्ट में जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? पांचों हमारे यहां पर क्या हो जाएंगे? आंसर हमारा बन जाएगा। डन, क्लियर है? बोलो बना हलवा क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको मजा आएगा आज के सेशन में। बाकी हम कल के सेशन में जब जुड़ेंगे तो वहां पर हम बातें करेंगे आगे के पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल के पर्टिकुलर पार्ट में। ठीक है, चूंकि ऑल्टरनेट डेज पे क्लास है, कल आपको मैथ की क्लास मिलेगी, मेरी क्लास परसों मिलेगी। याद रखिएगा, MWF लिख लो कहीं, MWF मेरी क्लास लिख लो। जब कभी एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी तो आपको हम लोग टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में बता देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का जो भी आइडिया वो आपको हम बहुत जल्दी दे देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइस जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पर बोलूंगा कि आप लोग बुक जरूर इनरोल कर लेना। जिनके पास बुक नहीं, जिनको मिली है बुक 360 डिग्री बैच में, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी बात कर रहा हूं जिसको बुक नहीं मिली हुई है। ठीक है, सो आप लोग क्या करें, आप सभी लोग यहाँ पर जो आगाज बैच से हैं और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर महापैक से हैं, जो शिखर ज्वाइन कर रहे हैं, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आप लोग बुक जरूर इनरोल कर लेना। और ये जो बुक है फाउंडेशन हमारे क्लास की, ठीक है, ये जो बुक आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो बुक है शायद इसी में है, इसमें नहीं है, यहाँ दिखा देता हूँ।
ये देखो, ये है प्रिंटेड बुक्स, इसी से हम असाइनमेंट वगैरह देंगे ताकि आप सबके पास एक जैसा रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये फाउंडेशन बुक, तुम कहाँ हो, ये है फाउंडेशन बुक, ठीक है। इसमें जाकर के आप क्या करेंगे, व्यू ऑफर्स में चले जाना, यहाँ पर कोड लिख लो एक Y261S मेरा कोड, और अप्लाई कर देना, और आपको यहाँ पर क्या, इस जगह पे, ठीक है, डन डन। तो ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सो आज के लिए फिर इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, डे आफ्टर टुमारो। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े थे, तहे दिल से शुक्रिया, और जितने लोग यूट्यूब में जुड़े हुए सभी से गुजारिश कि जाकर फटाफट इस बैच को अभी कभी इनरोल कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस। और ये जो देख रहे हो